जय हिंद दोस्तों। तो आप कैसे हैं? देखिए, जैसे कि अभी तक हमने देखा था कि हमारा जो पहला चैप्टर के सारे हमने जो 66 क्वेश्चन थे लगाए थे। दूसरा जो हमारा चैप्टर चल रहा था, जो टूल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें अब हम ये देखेंगे कि अभी तक हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। आपने हमारा पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा था कि जो 20 क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के आए थे। अब ये हमारा तीसरा वीडियो होगा, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लगाएंगे। तो देखिए, फिर हम देरी ना करते हुए अपने क्लास पे बढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इसमें लिखा है छत निर्माण के कार्य के लिए इनमें से कौन कौन सा जॉइंट उपयोग होता है। मतलब छत आप निर्माण कर रहे हैं तो कौन सा, एक बढ़िया सा हम कलर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें? कौन सा? ये वाला लेते हैं ना, ग्रीन टाइप का। ग्रीन ये लेते हैं। चलिए, नया कुछ कलर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है, छत निर्माण के कार्य के लिए निम्न में से कौन सा जॉइंट उपयुक्त होता है। इसमें से कौन सा जो जॉइंट है जो उपयुक्त होता है, ये बताना। ये कब आया था? देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 2005 में आया था। देखिए, इसका जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है लैंप जॉइंट होता है, कि बट जॉइंट होता है, कि हिंड जॉइंट होता है, कि डबल ग्रूड सिम जॉइंट्स होता है। इसमें आपको बताना है ये कौन सा जो जॉइंट होता है वो यूज़ किया जाता है, काहे के लिए? छत निर्माण करने के लिए। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आप लोगों ने बता दिया कि कौन सा है, तो अब हम बताते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो होता है, कौन सा जॉइंट होता है, वो होता है डबल ग्रूड सिम जॉइंट। जो डबल ग्रूड सिम जॉइंट जो होता है वो छत निर्माण करने के लिए उपयुक्त जो है जॉइंट है। कौन सा? डबल ग्रूड सिम जॉइंट जो है सबसे उपयुक्त जॉइंट है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये आ गया होगा। देखिए, आ गया ना। चलिए, अब ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग पंच किए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट लिखा है, फ्लैट करने के लिए किया जाता है। क्या है? निम्न में से किस टूल्स का प्रयोग पिंच किए गए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किया जाता है। ये कब आया था? आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट 2006 में ये क्वेश्चन हमारा आया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप बताइए। देखिए, इसमें जो ऑप्शन है वो लिखा है बॉल पिन हैमर होता है, जिससे कि उसको फ्लैट किया जाता है, कि रीवेंटिंग हैमर जो होता है उससे किया जाता है, कि स्लेज हैमर होता है उससे किया जाता है, कि सेटिंग हैमर होता है उससे किया जाता है। इसमें आप इसका राइट आंसर बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो चलिए, हम बताते हैं फिर इसका राइट आंसर क्या है। जो फ्लैट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बॉल पिन हैमर का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए, आप समझ गए होंगे किसका यूज़ करते हैं, बॉल पिन हैमर का यूज़ करते हैं। चलिए, अब हम इसके अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ये देखिए, ये आ गया पूरा स्क्रीन पे। हाँ, चलिए, अब देखिए ये अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। इसमें लिखा है जब फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शिपिंग और सिमिंग करनी होती है तो निम्नलिखित में से किस स्टैक का प्रयोग किया जाता है। इसमें से किस स्टैक का प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। काहे करने के लिए? फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शिपिंग और सिमिंग करने के लिए तो किसका यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये भी आरआरबी अहमदाबाद असिस्टेंट लोको पायलट 2004 की वैकेंसी में ये क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड है उसमें पूछा गया था। जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है ये आप बीटेक वाले भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा लेवल का ना पढ़ के इतना लेवल आप पढ़िए जिससे कि आपका CBT 2 क्लियर हो सके, बस आपको उतना ही पढ़ना है। चलिए, देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है सबसे पहले हैचेड स्टॉक है,
कि फनल स्टैक है, कि हाफ मून स्टैक है, कि किमिंग स्टैक है। इसमें से कौन सा चीज़ है जो फनल व टेपर्ड वस्तुओं की शिपिंग और स्विमिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। चलिए आप बता दिए, अब हम बताते। इसका राइट आंसर है फनल स्टैक। क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो फनल स्टैक होता है। ठीक, जो फनल स्टैक होता है उसका जो ऊपर वाला जो सिरा होता है वो कैसा होता है? अर्ध शंकुआकार। आधा कैसा होता है उसका? अर्ध शंकुआकार होता है। और वो जो इसका प्रयोग जो होता है वो शंकुआकार वस्तुओं में जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक तो इसका ऊपर वाला भाग अर्ध शंकुआकार होता है, ऊपर से इसका जो यूज़ किया जाता है वो काहे के लिए इसका हम यूज़ करते हैं? इसका यूज़ जो हम करते हैं वो करते हैं जोड़ लगाने के लिए। कैसा? जैसे शंकुआकार वस्तुएं हैं तो उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका यूज़? शंकुआकार। जो शंकुआकार जो वस्तुएं हैं, शंकुआकार जो हमारी वस्तुएं हैं उनको जोड़ने के लिए हम करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। ये लिखा देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी रिवेट व्यास की तिगुनी होनी चाहिए यदि रिवेट के बीच की दूरी बहुत कम हो तो। क्या? रिवेट की बीच की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए और रिवेट व्यास की तिगुनी होनी चाहिए यदि रिवेट की बीच की दूरी क्या हो, उसकी बीच की दूरी जो है कम हो, तब ऐसा किया जाता है। ये कब आया था? देखिए आरआरबी अजमेर असिस्टेंट लोको पायलट में 2004 में ये पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। उसमें विदर होना चाहिए, कि रिवेटन कठिन होना चाहिए, कि जोड़ के सिरों को विपादित करेगा, कि रिवेटों के केंद्र रेखा के पास धातु को अलग करेगा। ये है इसके जो ऑप्शन है वो दिए। क्या है? रिवेट के बीच की न्यूनतम दूरी और रिवेट व्यास की तिगुनी होनी चाहिए यदि रिवेट के बीच की दूरी बहुत कम हो। कितना कम होना चाहिए? जो ये रिवेटों के केंद्र रेखा के पास धातु को अलग करेगा। क्या करे? कम होगा तो वो रिवेट के केंद्र रेखा के पास धातु को अलग करेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थोड़ा इसको थोड़ा और अंदर कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा क्वेश्चन हमारा और बड़ा हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। स्काइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? जो हमारे स्काइबर होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं? आपने देखा होगा स्काइबर कैसे होते हैं। स्काइबर जो होते हैं ऐसे दिखते हैं, कुछ यूं फिर ऐसे टाइप के होते हैं। देख लीजिए आप लोग जिन्होंने ना देखा हो, ऐसे होते हैं। फिर इसका डिज़ाइन, मतलब ये डिज़ाइन होता है उसका जो इस पर रफ अप करा जाता है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद ये स्काइबर ऐसे टाइप का बना होता है। ठीक, तो आपने देखा होगा स्काइबर जो ITI वाले हैं वो ज़रूर देखे होंगे। वो पॉलीटेक्निक और क्या बोलते हैं वो पॉलीटेक्निक वाले और बीटेक वाले ये शायद ना देखे हों। ये स्काइबर ऐसे दिखता है। तो ये जो काहे का बना होता है हमें ये बताना है। ये कब देखिए आया था? असिस्टेंट अजमेर 2004 में आया था। अजमेर का असिस्टेंट लोको पायलट का आया था RRB में। इसका जो पहला आंसर है वो है माइल्ड स्टाइल, की ब्रास, की हार्ड कार्बन स्टील, की कास्ट आयरन। किसका यूज़ किया जाता है? स्काइबर किस पदार्थ के बने होते हैं? कि माइल्ड स्टाइल के बने होते हैं, कि ब्रास के बने होते हैं, कि हार्ड कार्बन स्टील के बने होते हैं, कि कास्ट आयरन के बने होते हैं? किसके बने होते हैं ये हमें बताना है। ये जो स्काइबर होते हैं वो हार्ड कार्बन स्टील के बने होते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है। स्काइबर के बारे में ही पूछा गया है। इसमें स्काइबर के बारे में देखिए क्या लिखा है। इसमें स्काइबर के बारे में पूछा गया है स्काइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है। ये कब आया था? RRB बेंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट 2004 में ये आया था। ठीक, क्या स्काइबर के पॉइंट का कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है, कि 60 डिग्री होता है, कि 5 से 10 डिग्री के बीच में होता है?
कि 12 से 15 डिग्री के बीच में होता है। हमें ये बताना है स्काइबर क्या होता है। जो स्काइबर होता है एक तेज धार वाला एक औजार होता है जिसका जो प्रयोग हम करते हैं मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ये जो बहुत ही तेज होता है, मतलब इसका जो धार होती है, स्काइबर जो चीज़ होती है उसकी जो धार होती है बहुत ही शार्प होती है। उसका यूज़ जैसे हमने कोई पटरी टाइप की लिया तो उसमें जो पता चला कि इतने सेंटीमीटर पे लगाना, तो वही मार्क करने के लिए उसका स्काइबर का यूज़ करते हैं। जो इसका पॉइंट का जो कोण होता है वो कितना होता है, जो पॉइंट का हमारा कोण होता है वो 12 से 15 डिग्री के बीच में होता है। कितना होता है? 12 से 15 डिग्री के बीच में। जो एक और आप याद रखिएगा, स्काइबर की जो लंबाई होती है वो 125 से लेकर 200 mm तक की लंबाई में पाया जाता है। कितना? 125 से लेकर 200 तक, 125 से लेकर 200 तक की की लंबाई में पाया जाता है। इसका कोण कितना होता है? 12 से लेकर 15 डिग्री के बीच में होता है। चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है डिवाइडर की लेगें जो होती हैं, डिवाइडर आप लोग देखे ही ना होंगे। डिवाइडर कहते किसको? जो हम सब देखे होंगे। डिवाइडर जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार के जैसे आपने देखा होगा, प्रकार के जैसे वो भी होता है। मतलब कि जैसे एक प्रकार होता है लेकिन उसमें दोनों तरफ पे मतलब सुई के जैसे होते, तो हम समझते थे ये क्या है। उसका भी यूज़ हम का मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो भी हम मार्किंग के लिए करते हैं। अब ये हमें बताना है डिवाइडर की लगे होती हैं कैसे, बराबर निकुली होती हैं कि ऊंची नीची होती हैं, कि एक सीधी दूसरी अंदर मुड़ी होती है, कि एक 45 डिग्री पर दूसरे 60 डिग्री पे होती है, ये बताना है। जो अभी हमने बताया इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, निकोले होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं ये, एक बराबर निकोले होते हैं। तो कैसे होते हैं, बराबर नुकीले होती हैं। चलिए इसके बाद हम अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। वो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए ये हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। बड़े वृत्तों की लेनिंग आउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? काहे के लिए? बड़े वृत्तों के लेनिंग आउट के लिए किस टूल का यूज़ करते हैं? ये कब आया था? आरआरबी चंडीगढ़ असिस्टेंट लोको पायलट 2003 में ये क्वेश्चन आया था। ट्रेमल का यूज़ करते हैं कि डिवाइडर का, कि स्काइबर का, कि जेनिक कैलिपर का? किसका यूज़ किया जाता है? जो क्या चीज़ है, बड़े वृत्तों की लेनिंग आउट के लिए। काहे के लिए? बड़े वृत्तों की लेनिंग आउट के लिए किसका यूज़ करते हैं? ट्रेनल का, कि जेनिक कैलिपर का, डिवाइडर का, स्काइबर का? तो इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ट्रेमल का यूज़ करते हैं। काहे का यूज़ किया जाता है? हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ट्रेमल का यूज़ करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या लिखा है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। इसमें लिखा है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का क्या कार्य होता है? आरआरबी मुंबई असिस्टेंट दोनों में आया था, 2003 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य क्या होता है? ऊंचाई पर रेखाओं की मार्किंग करने के लिए करते हैं, कि गोल रॉड का केंद्र जानने के लिए, कि समकोणता नापने के लिए, कि कोण काहे के लिए, कोण खींचने के लिए? किसका यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल मार्किंग। जो यूनिवर्सल जैसे वो नाम से ही विख्यात है, यूनिवर्सल मार्किंग। तो इसका जो यूज़ होता है हम यूज़ करते हैं कोई गोल रॉड है उसका हम केंद्र जानने के लिए, जैसे ऐसे कोई रॉड है उसका ये जो केंद्र है वो जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल मार्किंग का यूज़ करते हैं। अगला नंबर देखिए कौन सा है। अगला नंबर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये आपका चित्र दिखा है। दिए गए दर्शाए गए पेंच का प्रयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। पहचान कीजिए। ये कब आया था? आरआरबी चंडीगढ़ चेन्नई और बेंगलोर असिस्टेंट लोको पायलट 2002 में ये क्वेश्चन आया था। ये देखिए इसका यूज़ काहे के लिए किया जाता है? पंच का प्रयोग धातुओं में केंद्र करने
से पहले उस छेद के लिए केंद्र बिंदु लगाने के लिए किया जाता है। तो ये किसका यूज़ सेंटर पंच होता है कि पिन पंच होता है कि डॉट पिंच की पिक पंच, किसका यूज़ करते हैं? जो इसका केंद्र लगाने के लिए किया जाता है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो हम सेंटर पंच के, किसका यूज़ सेंटर पंच लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए इस तरह हमने इस टूल्स के भी अभी तक कितने कर लिए हैं क्वेश्चन, टूल्स के जो थे टूल्स के भी हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, कुल मिलाकर हमने 30 क्वेश्चन अभी कंप्लीट किए हैं। तो अभी हमारे पास कितने क्वेश्चन और बचे हैं, कुल मिलाकर 76 थे, तो 36 अभी 36 नहीं 46 अभी और क्वेश्चन बचे हैं जो हम उसको करेंगे। तो देखिए आपको ये हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि जैसे हम नए नए वीडियोस आपके लिए देते रहेंगे और आप आराम से इसको, अभी हर दिन हम एक वीडियो कर रहे हैं, जिससे कि आपको 10 क्वेश्चन आप लगाते रहिए। 10 क्वेश्चन लगाने से ये फ़ायदा होगा, एक ही बार आपको पूरा बर्डन नहीं होगा, आराम से 10 क्वेश्चन करते जाएंगे, हर रोज़ करेंगे तो 30 का महीना है तो 300 तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे इस हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद और जब जैसे जैसे क्या बोलते हैं पेपर नज़दीक आता जाएगा, हम 1-2-3 क्लासें एक दिन में हम प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए इसी के साथ हम जो अपना वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे टूल्स का फोर्थ क्लास होगी। अभी तक आपने हमारा वीडियो पिछले वाला ना देखा हो तो पहले जाके उसको देख लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले जितने क्वेश्चन हैं वो भी आप आराम से समझ सकें। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, आराम से पढ़ाई कीजिए और ये सारे क्वेश्चन लगाइए, और पिछले वाला जो चैप्टर था हमारा इंट्रो वाला, ट्रेड इंट्रो वाला, वो भी लगाइए, जिससे कि वो आप ना भूलें। चलिए इसी के साथ हम अपना जो वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।